बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम इससे पहले प्रेजेंट के और पास्ट के 6 टेंसेस के हम पैसिव कर चुके हैं। आज हम आपको समझाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और उसके बाद हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट। तो हमारे टेंसेस हो जाएंगे पैसिव की कंप्लीट। तो चलें हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में इसका क्या फार्मूला है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में बच्चों फार्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इसका जो एक्टिवाइज है उसमें आता है विल या शैल, लेकिन जब हम इसको पैसिवाइज में बदलेंगे तो ये बन जाएगा विल बी या शैल बी। उसके बाद हम वर्ब की लगाएंगे रूटीन के हिसाब से थर्ड फॉर्म। उसके बाद इस्तेमाल होगा बच्चों बाय का और एंड पर हम लगाएंगे इसका ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल हम करते हैं। अब ये भी आपको हमने पहले नोट आई और वी के साथ शैल बी, जबकि बाकी तमाम के साथ विल बी का इस्तेमाल होगा। इसका इस्तेमाल विल बी का इस्तेमाल होगा। ये स्पेशल आपने ज़हन में रखना होता है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट में बदलेगा, उसमें अगर आई और वी बनेगा तो उसके साथ हम लगाएंगे शैल बी, अगर नहीं बनता तो हम सबके साथ क्या लगाएंगे विल बी। इसकी एग्जांपल हम करते हैं। तो बच्चों हमारे पास फिक्रा है जी आई शैल ईट फूड, मैं खाना खाऊंगा या मैं खाना खाऊंगी। अब हम इसको बदलते हैं इसके पैसिवाइज में, फूड इसकी जगह पर और आई इसकी जगह पर। ठीक है, बाकी तब्दीली हम देखते हैं कि फूड जो है अब सिंगुलर है, तो फूड वैसे इसका जो एफ है वो कैपिटल आपने लिखना है। फूड के साथ हम ना तो ये आई बनाए या ना वही बनाए, तो हम इसके साथ लगाएंगे विल बी। फूड विल बी, ये भी इस्तेमाल हो गया। अब थर्ड फॉर्म ईट की, तीसरी फॉर्म क्या है ईट एट ईटन। तो हमारे पास है जी फूड विल बी ईटन बाय और एंड पर क्या है मी। तो फूड की हमने कौन सी, इसकी ईट की कौन सी फॉर्म लगाई तीसरी, तो ये थर्ड वर्ब इस्तेमाल होगी। ये सब्जेक्ट हो गया आपके। अगर पैसिव का इसका फार्मूला देखें तो ये विल बी में से शैल बी में से एक ये इस्तेमाल हो गया, ईटन तीसरी वर्ब आ गई और उसके बाद बाय का इस्तेमाल हुआ और एंड पर क्या आ गया, इसी सब्जेक्ट को उठाया और इसको ऑब्जेक्ट में बदल दिया मी में। हमारे पास इसकी नेक्स्ट एग्जांपल है दे विल बीट अस, वो हमें मारेंगे। तो बच्चों जब हम इसका पैसिवाइज करेंगे तो ये अस जो है ये इस जगह पर आएगा दे की जगह, और दे उसकी जगह पर जाएगा। अस को इधर लाते हैं तो इसकी फाइली हालत में लाना है, इसकी सब्जेक्टिव केस में। ये ऑब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है, तो अस की सब्जेक्टिव हालत है वही, तो वही के साथ हम क्या लगाएंगे शैल बी। पैसिवाइज में क्या लगाएंगे शैल बी। वी शैल बी, बीट की तीसरी फॉर्म क्या है बीटन, वी शैल बी बीटन। पहली वर्ब बीट, दूसरी भी बीट और तीसरी क्या आ गई बीटन। हम इसकी कौन सी वर्ब लगा रहे हैं तीसरी वर्ब, वी शैल बी बीटन बाय। अब दे की मौफूली हालत क्या है देम, वी शैल बी बीटन बाय देम। नेक्स्ट है इसकी एग्जांपल है उज़मा
उज़्मा विल कुक फूड। उज़्मा विल कुक फूड। अब देखो फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको इसकी जगह पर लाएंगे तो ये बनेगा फूड। फूड के साथ हम लगाएंगे विल बी। शैल बी इस इधर इसलिए इस्तेमाल करते हैं जब वी या आई बन जाए, तो फूड विल बी। तीसरी वर्ब है बच्चों कुकड, और बाय नाम जो है वो उसी तरह रहेगा, नाम बाय उज़्मा। तो ये हो गया हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस बड़े ही सिंपल हैं। ये ध्यान रखना है कि जब आप फूड को मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसको आप शुरू में ला रहे हैं, तो अगर वो बन जाए हमारा आई और वी, यानी कि आई और वी इस्तेमाल हो जाएगा, इसके साथ इस्तेमाल होगा शैल बी। तो हमारा बस इस फ्यूचर इंडेफिनिट के फार्मूले याद रखने हैं, इसमें इस्तेमाल होता है विल बी या शैल बी।